हे अनावरण विचारिता, वायाचे दिवसा उपनला चित्ता, एरवी काई भानु तेजी खद्योता, शोभा आथी। यह गीतार्थ बालबुद्धि वाले मुझसे आकलन न होने वाला ऐसा व्यापक है। इसका बिना विचार किए निष्कारण ही इस काम के लिए मेरे मन में धैर्य उत्पन्न हुआ है। नहीं तो सूर्य प्रकाश के समक्ष भला जुगनू का टिमटिमाना क्या शोभा देता है। टिटिभू चाचुवेरी, मापसूये सागरी, तैसा मी नेणतया परी, प्रवर्ते येथ। छोटी सी चिटिहरी अपनी इतनी सी चोंच के माप से अथांग सागर का पानी बाहर उंडालने का प्रयत्न करती है। ठीक वैसे ही मैं अनजान की तरह गीतार्थ का नाप लेने के लिए गीता सागर की गहराई ढूंढने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। आईका आकाश गवसावे, तरी तैसे चिवाड हो आवे, म्हणोनी अपाड हे आघवे निर्धारिता। यह देखो कि यदि आकाश को ढकना है तो आकाश इतना ही बड़ा होना पड़ेगा। तुका आकाशा एवढा, आकाश से बड़ा एक परब्रह्म ही है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, गीता वांग्मयी मूर्ति प्रभुची है। तब इन सभी बातों का विचार किया जाए तो जब तक समझ है तब तक भगवान इतना बड़ा अथवा गीतार्थ आकलन करने जैसा बड़ा बनने नहीं आता। इसलिए गीता पर व्याख्यान करना मुझे से बालक के लिए असंभव है। एया गीता शास्त्राची थोरी, स्वये शंभू सदा विवरी, जेथ भवानी प्रश्न करी, चमत्करौनी। इस गीता शास्त्र की महती स्वयं भगवान शंकर जी निरंतर विशद करके बतलाते हैं। उसे सुनकर देवी भवानी विस्मयचकित होकर शिवजी जिसके आराधक है उस गीता के बारे में पूछती है। तेथ हरू म्हणे नेणिजे, देवी जैसे का रूप तुझे, तैसे हे नित्य नूतन देखिजे, गीता तत्व। उस समय भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा रूप नित्य नूतन अर्थात चिरतरुण होने से कैसा है यह बता नहीं सकते ना। उसी प्रकार यह गीता तत्व जब जब देखा जाता है तब तब नवीनता से प्रतीत होता है। गीता तत्व हर एक को मनोहर लगता है और हर एक परिस्थिति में सभी समय सभी समस्याओं को हल करने की सामर्थ्य गीता में है। गीता शास्त्र कभी भी कालबाह्य होने वाला नहीं है, इसलिए नित्य नूतन है। हा वेद अर्थ सागरू, जया निद्रिताचा घोरू, हे गीता स्वमुखे सर्वेश्वरू, अनुवादला। यह वेदार्थ रूपी सागर जिस निद्रित भगवान के खर्राटों से बना हुआ है, उसी सर्वेश्वर ने स्वयं अपने मुख से यह गीता अर्जुन को बतलाई है। ऐसे जे का अगाध, जेणे धडवते झाले वेद, तेथ अल्पमती मी मंद, काय जाणे। इस प्रकार गीता शास्त्र जो असीम है और जिसके कारण वेद सुरक्षित रहे, उस गीता शास्त्र को यहाँ मैं तो अल्पज्ञ और जड़ बुद्धि वाला होने से क्या जान सकता हूँ। हे अपार कैसे कवळावे, महातेज कैसे धवळावे, गगनमुठी माझी सुवावे, मशके केवी। यह अमर्याद गीता शास्त्र जहाँ वेदावती वेद वहाँ किस प्रकार अपने आकलन में आ सकता है। सूर्य को कैसे उज्जवल करेंगे, छोटे से मच्छर ने आकाश को अपनी मुट्ठी में कैसे पकड़ लेना। परी असे एक आधारू, तेणेच बळे मी सधरू, जे सानुकूलू श्री सद्गुरु ज्ञानदेवो म्हणे। परंतु एक आधार है, उसी की सामर्थ्य पर मैं निर्भर हूँ, क्योंकि सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी मेरे अनुकूल है, ऐसा ज्ञानदेव कहते हैं। एरवी तरी मी मूर्खू, जरी जाला से विवेकू, तरी संत कृपा दीपकू, सोज्वळू असे। यो तो मैं मूर्ख अर्थात जे विवेकाची भाषा नेणती ते मूर्ख हूँ। यदि गीता शास्त्र निरूपण करने में विवेक दिखाई दिया तो उसका श्रेय मेरे सामने प्रकाशित रहने वाले संत कृपा रूपी दीपक का है। मज निरंतर जागविती
मुझे नित्य जागृत रखने वाले श्री गुरु हैं। लोहाचे कनक होये ते सामर्थ्य परिसीची आहे, कामृत परी जीवितला है अमृत सिद्धि। लोहे को सोना बनाने का सामर्थ्य केवल पारस में ही है, अथवा अमृत की प्राप्ति हुई तो मृतक को जीवन मिलता है। यहाँ मूर्ख, लोह, मृत, विवेक, कनक, जीवित, संत कृपा, परिस, अमृत सिद्धि, इस प्रकार की रचना है। जरी प्रगटे सिद्धि सारस्वती, तरी मुके याही भारती, एथ वस्तु सामर्थ्य शक्ति नवलकाई। सरस्वती देवी की कृपा से प्राप्त हुई विद्या सारस्वती यदि सिद्ध होकर प्रकट हुई तो गूंगे को भी वाणी प्राप्त होती है। इसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि यह तो सरस्वती जी की शक्ति का प्रभाव है, अर्थात मुझ में दिखाई देने वाला विवेक गुरु कृपा की शक्ति का प्रभाव है। जेया कामधेनु ऐसी गाये, ते आसी अप्राप्य काही आहे, म्हणोनी मी प्रवर्तला आहे ग्रंथी ये। जिसके पास कामधेनु ऐसी गौ है, भला उसे न मिलने वाली कोई वस्तु क्या हो सकती है? मेरे गुरु कामधेनु है, इसलिए मैं इस ग्रंथ की निरूपण के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। तरी न्यूनते पुरते, अधिक ही ते सरते, करुणी घेयावे हे तुमते विनवी तु असे। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि यदि इस निरूपण में कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको कुछ जोड़ देना पड़ेगा, और यदि कुछ अधिक हो तो उसे वर्जित करना पड़ेगा। बाकी सब आप मान्य कर लेंगे। आता देजे जी अवधान, तुम्ही बोलविल्या मी बोलैन, जैसे चेष्टे सूत्राधीन दारू यंत्र। जिस प्रकार सूत्रधार जैसा सूत्र हिलाएगा वैसी सूत्राधीन कठपुतली नाचती है, उसी प्रकार आप मुझसे जैसा कहलवा लेंगे ऐसा मैं कहूँगा। अब आप लोग इस तरफ ध्यान दें। तैसा मी अनुगृहीतु, साधूंचा तो निरोपितु, ते आपुला अलंकरितु, भले तिया परी। वैसे तो मुझे साधु संतों ने अपना कृपांकित किया है। वे जो आज्ञा करेंगे वह संदेश आप तक पहुंचाने वाला मैं डाकिया हूँ। उन्होंने मुझे अपना समझकर मनभाई रीति से विभूषित करना है। तव गुरु म्हणती राही, हे बोलावे न लगे काही, आता ग्रंथार्था चित्त देई झड करीगा। तब सद्गुरु कहते हैं, यह बात रहने दो, बार बार विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे अब गीता ग्रंथ के स्पष्टीकरण में त्वरित ध्यान लगाओ। एया बोला निवृत्तिदासु, पावोनि परम उल्हासु, म्हणे परिसा मना अवकाशु देऊनिया। इस प्रकार के प्रेरक शब्दों के कारण आनंदातिशय से हृदय भर आकर श्री निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव जी कहते हैं, हे श्रोताओं, मन को शुद्ध और स्वस्थ करके आप लोग सुने। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया? तरी पुत्र स्नेहे मोहितु, धृतराष्ट्रु असे पुसतु, म्हणे संजया सांगे मातु कुरुक्षेत्रीची। पुत्र स्नेह के कारण मोहित हुए राजा धृतराष्ट्र उत्सुकता से पूछने लगे, हे संजय, कुरुक्षेत्र का साद्यंत वृत्तांत मुझे सुनाओ। महाभारत के युद्ध का कारण पुत्र स्नेह मोहितु यह है। जे का धर्मालय म्हणिजे, तेथ पांडव आणि माझे, गेले असती व्याजे जुझाचेनी। जो धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उस कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर पांडव और मेरे पुत्र युद्ध के निमित्त से गए हैं। व्याजे अर्थात ऊपर से, लेकिन मूल उद्देश्य तो एक दूसरे का नाश करने का है। तरी तिही एतुलेया अवसरी, काई किजतसे येरयेरी, ते झडकरी कथन करी मज प्रति। तो भी वे सभी लोग इतने समय तक परस्पर क्या कर रहे हैं
यह बात तुम मुझे जल्दी विस्तार से निवेदन करो। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। ते वेळी तो संजयो बोले म्हणे पांडव सैन्य उचलले जैसे महाप्रलयी पसरले कृतांतमुख। तब संजय बोले, वे धृतराष्ट्र से कहने लगे कि पांडव सैन्य ने इस प्रकार बड़े उत्साह से तैयारी के साथ चढ़ाई करने का पैतरा लिया है जैसा कि यमराज ने महाप्रलय के समय अपना मुंह खोला है। शुरू से ही संजय ने पांडवों का गौरव किया है। तैसे ते घनदाट उठावले एक वाट उसळले कालकूट धरी कवण। जिस प्रकार मेघ आकाश में इकट्ठे होते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी दिशाओं से समानता से इकट्ठा हुआ सैन्य हल्ला बोलने के लिए तत्पर है। समुद्र से उफन कर निकला हुआ कालकूट विष कौन अर्थात माय का पुत समेट सकता है? लगता है कि काल अभी झपटकर क्षण में सर्वनाश करने वाला है। नातरी वडवानलू साधुकला वरी प्रलयवाते पोखला सागर शोषोनी उधवला अंबरासी। अथवा समुद्र में रहने वाला बड़वाग्नि भड़क उठा है और प्रलयकालीन झंझावात की सहायता से वह पुष्ट हो गया है। समुद्र के पूरे जल का शोषण करके वह ऊपर उछल के आकाश से टकरा रहा है। तैसे ते दळ दुर्धर नाना व्यूही परिकर आवरले भयासुर तिये काळी। वैसे तो पांडवों का सैन्य किसी के भी लिए महत प्रयास से भी जीतना कठिन है। वह सैन्य विविध प्रकार की रचनाओं से युक्त, अनुशासनपूर्ण और एकात्मक है। उस समय वह भयंकर जान पड़ा। ते देखिलिया दुर्योधने अभेरिले कवणे माने जैसे गणिजे गजे मदपणे पंचानना। दुर्योधन ने उस सैन्य को देखकर किस प्रकार धिक्कारा, यह यदि पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी ने आक्रमण करने वाले सिंह को भी गिनती में नहीं लेना वैसे। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। मग द्रोणापासी आला ते आते म्हणे देखिला कैसा दळभारू उचलिला पांडवांचा। इसके बाद दुर्योधन आचार्य द्रोण जी के पास आकर उनसे कहता है, आपने देख लिया ना पांडवों की सेना कैसे सज्जित होकर आई है। गिरिदुर्ग जैसे चालते तैसे विविध व्यूह सभवते हे रचले आहाती बुद्धिमंते द्रुपद कुमरे। अनेक प्रकार के जो ये इर्द गिर्द व्यूह है वे तो चलते फिरते मजबूत पहाड़ी की किले के समान पड़ते हैं। उनकी रचना अति कुशाग्र बुद्धि वाले सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा की हुई है। राजा द्रुपद और गुरु द्रोण इनमें वैमनस्य था। गुरु द्रोण का वध करने हेतु धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। इसीलिए सर्वप्रथम धृष्टद्युम्न का उल्लेख करके दुर्योधन ने गुरु द्रोण को सावधान किया। जो का तुम्ही शिक्षा पिला विद्यासी कुरुठा केला तेणे सैन्य व्यूह पाखरिला देखा देखा। अपना शिष्य बनाकर जिसे आपने सभी विद्याओं का आश्रय स्थान बनाया है ना, देखिए देखिए उसी अर्जुन ने इस सैन्य व्यूह को आपके विरोध में लड़ने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अपने आधिपत्य में लिया है।